बेस्कीमती है, ये पूर्वांचल है, भाजपा लोकसभा चुनाव, किस दृष्टिकोण से आप इसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कहीं लड़ाई नाम की चीज नहीं। हम लोग विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और काम करके वोट मांग रहे हैं। 7 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 75 जिले में कहीं दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जा रही हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, वो गरीबों तक पहुंच रहा है। बिचौलिए बीच में जो लूट लेते थे वो बंद हो गया है। गरीब खुशहाल है, कानून का राज है। थाने में कम से कम FIR हो जा रहा है। कल तक थाने में दरोगा के बगल में दूसरी कुर्सी लगती थी, दूसरे दरोगा बैठते थे जिसकी सरकार रहती थी, वहाँ से कुर्सी हट गई। और आज देश में हम धड़ल्ले से कह सकते हैं कि पूरे देश का सम्मान पूरी दुनिया की निगाहों में 10 साल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऊंचा किया है, जिसको पूरी दुनिया के लोग सराह रहे हैं। तो हम लोग काम के आधार पर, और लड़ाई कहाँ है? आप बताइए कहाँ लड़ाई है? विपक्ष के पास लड़ने के लिए क्या इशू है? विरोध खाली ओम प्रकाश राजभर, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी को खाली अपशब्द कह करके आप वोट मांग रहे हैं। आप शिक्षा की बात करो। हम तो 500 वोट मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर हम कक्षा 6 से तकनीकी शिक्षा ले आ रहे हैं, नई जो शिक्षा नीति आ रही है। हम तो उन बच्चों को रोजगार देने की तैयारी में हैं कि जिनके हाथ में हुनर होगा, रोजगार परक शिक्षा होगी, वो कहीं न कहीं रोजगार करेगा। हम उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देश को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि जो बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ लिख रहे हैं, उनके हाथ में खुद हुनर हो, वो स्वतः रोजगार करें। नौकरियां देश में इतनी नहीं है कि सभी बच्चों को नौकरी दी जा सके, लेकिन जो मेहनत से पढ़ लिख रहे हैं उनके पीछे पीछे नौकरी भी भाग रही है। मंत्री जी, मेरे 2 क्वेश्चन और रहेंगे क्योंकि आपका समय बेशकीमती है। अभी तक हुए फेज चुनाव में मतदान के वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? कि गर्मी है, इसके पीछे गर्मी है। सरकार भी लगी है, नेता भी लगे हैं, चुनाव आयोग भी लगा है। देख रहे हैं पूरे देश में इस समय नेता लोग हाथ जोड़ जोड़ के मांग रहे हैं वोट कि भैया बूथ पर जाइए, वोट दीजिए। गर्मी है, सवेरे जाइए, संजा के जाइए, लेकिन जाके वोट दीजिए। सब लोग, चुनाव आयोग भी कह रहा है कि भैया आप मतदान, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पावर दिया है वोट का, उसका इस्तेमाल करिए, अपनी सही सरकार चुनिए। ये चुनाव आयोग भी प्रचार कर रहा है। मंत्री जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न ये है, चूंकि मेरी बात, किसी भी बात को संसदीय शब्दों में रखना एक नागरिक और प्रतिनिधि की अपनी एक मर्यादा होती है। यदि हम किसी अन्य के लिए किसी भी अन्य प्रकार के जाति सूचक या मुहावरा युक्त शब्दांश या वाक्यांश कहें, कहाँ तक उचित है? देखिए, हम ऐसी बात हम अनुचित मानते हैं। आज काम जो हो रहा है, आप उठा के देखिए, आदिवासी को ले जा करके भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार ने देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा दिया। उस समय भी विरोध हुआ, शायद आपको पता नहीं होगा। उस समय ओम प्रकाश राजभर हम सपा के साथ थे। सपा से हट करके जब मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप पिछड़े दलित की लड़ाई लड़ते हो, हमने दलित कैंडिडेट दिया, अपना वोट दो, तो हम लोगों ने जो वोट था हमारे पास, हमने उस वोट को महामहिम राष्ट्रपति महोदय मुर्मू जी को हम लोग देने का काम किए। हम लोग दल से ऊपर उठ करके, देश है पहले, देश है उसके बाद तब दल है। तो हम लोग जो काम, आज आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं, अब इसको भी कहिए तो विपक्ष के लोग उल्टे बोलते हैं। अब की बार 400 पार, क्या लगता है? 100%। आपकी निगाह में 100%। एक अगला प्रश्न मेरा यह है, ऐसा माना जाता है कि आपके दल के लोग
आपकी सभा के माध्यम से किसी असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है और मैंने आज भी सुना है 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है। आप कहां तक सहमत है? ऐसा कुछ नहीं है, सोई के उठेगा 12 बजे तब। वचन के रूप में आपने सारे छात्रों को और हम सबको आप IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, आप खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। भी दिलाने का पावर 403 विधायकों को उत्तर प्रदेश में है। हम उसके जिम्मेदार हम हैं। आज 7 साल के अंदर 18 करोड़ से भी ज्यादा रुपया हमने गरीबों के इलाज के लिए दे डाला है। ये मैं नहीं, मुख्यमंत्री को कहना पड़ा विधानसभा के अंदर, तो आपसे भी कहना चाहूंगा, ईश्वर न करे कि कोई बीमार हो। अगर कोई बीमार होता है तो 3 पेपर हमको चाहिए। एक, आप सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट जो एथराइज जो सरकार का पैसा लेने के लिए, उससे एस्टीमेट बनवा करके हमको दे देना, आय प्रमाण पत्र बना के दे देना और उसके साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ये 3 पेपर जिस दिन आप दे देंगे हमको मिल जाएगा। 8 दिन के अंदर आपके हॉस्पिटल में जितना एस्टीमेट डॉक्टर बनाएगा, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उतना रुपया तेरे हॉस्पिटल में पहुंचाकर उस गरीब का इलाज कराने का काम हम सरकार से। इसका भी लाभ उठाइए। हम पावर हमारे पास है तो उसका लाभ, पावर का इस्तेमाल करिए। जब तक लाइट नहीं आती है तब तक बल्ब नहीं जलता है। अब तो लाइट आ गई है कि नहीं? बस सही सही बताइए। तो जब लाइट आ गई है तो बल्ब जलाइए। हम पीछे नहीं रहने वाले। आप आधी रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, किसी समय आप फोन करिए। आप अगर दुखी हैं तो उस रात को डीएम अधिकारी को जगा करके, क्योंकि पावर है, जब दबाते हैं तो बल्ब तुरंत जलता है कि नहीं है? तो इस पावर का इस्तेमाल करिए। अब तक क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन आगे आप हमारा उपयोग करिए। जो भी समस्या आपको हो, उस समस्या के समाधान के लिए हम रसला से नहीं, हम उत्तर प्रदेश के 75 जिले के साथ साथ बिहार के 40 जिले में और देश के हर कोने में आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूं। मैंने देखा तमाम, जब कोरोना काल था तो मैं तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, वहां के मिनिस्टर को, सीएम को जब मैं उनके मैसेज करता था, आधे घंटे बाद रिजल्ट आता था और ये लोग कहते थे कि यूपी वाले राजभर जी का फोन आया है, मैसेज आया है, हमारा असर पहुंचा करके लोगों ने और बात कराने का काम किया। मैं उन मुख्यमंत्रियों को बधाई देता हूं। देश के कम से कम दर्जन भर मुख्यमंत्रियों को मैंने टेस्ट लिया, जो न हमारा शकल जानते हैं, चेहरा भले टीवी, अखबार, मैगजीन में देखे हैं, लेकिन उन्होंने मदद करने का काम किया। उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि एक मैसेज पर उन लोगों ने मदद किया। अभी मैं आपको बता दूं, बम्बई शहर में एक गैस फटा था, 8 लोगों की डेथ हो गई। 7 महीने बाद मुझे पता लगा, मैंने वहां के सीएम को फोन किया कि महोदय आपके जिले में, ये बॉम्बे जिले में इस तरह की हरकत हुई, अभी FIR नहीं हुआ। और साथियों आपको बता दूं, 4 घंटे के अंदर FIR हुआ और उसको 60 लाख रुपया मिला और मकान बनाने के लिए सरकारी फंड से उसका मकान बना। आज वो खुशहाल है, रहने वाला कहीं दूर का नहीं, यही आपके बलिया का रहने वाला आदमी था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा थी कि घटना वहां हुई, पूरा परिवार तहस-नहस हो गया। लंबे समय से वहीं रह रहा था, सिर्फ एक आदमी बचा था और उस आदमी के लिए जो मेरे बस में, मेरी जानकारी में जो होती है, हम उसको करते हैं। हम जब भी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जब बैठता हूँ तो ना पार्टी देखता हूँ, न जाति देखता हूँ, न धर्म देखता हूँ, बस एज ए डॉक्टर बैठता हूँ, जो आता है उसको रोगी समझ करके इलाज करता हूँ। यही हमारा काम है और मेरे पास पावर है तो उसका उपयोग आप लोग करिए। मैं पुनः अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, जो विद्यालय परिवार के जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनसे फिर कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, हम पढ़े लिखे, मेहनत किए, तब आज मंत्री बने हैं। कल आप लोग भी पढ़ोगे लिखोगे तो निश्चित है आपका लक्ष्य अगर बनने का होगा MLA MP, क्या कई लोगों के बीच से MP भी बनेगा, MLA भी बनेगा, हमारी तरह मंत्री बनके आप भी भाषण दोगे और आने वाली पीढ़ी फिर विद्यालय में जाओगे तो आपकी ताली बजाएंगे जिस तरह आप ताली बजा रहे हो।
ये भी याद कर लेना। और बहुत कुछ न करते हुए आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। पर हासिल किए हैं तो हम अपने माँ बाप के आशीर्वाद से, उन्होंने मुझे पढ़ा करके उस लायक किया, या हम बच्चा से आज इस मंत्री के हैसियत तक पहुंचे। हम अपने छात्र छात्राओं से भी कहना चाहूंगा कि देखो, जिस दिशा में आप जाना चाहो, जिस दिशा में जाना चाहो, उसका एक ही रास्ता है शिक्षा। आप बेहतर शिक्षा हासिल करो, नौकरी और रोजगार तो आपके पीछे पीछे भागेगा। हमने देखा कि मैंने कभी नहीं सोचा एक गरीब परिवार में पला, मड़ई में रह करके मैंने पढ़ा, प्राइमरी में पढ़ करके धीरे 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 आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये परिश्रम और मेहनत के बल पे है बच्चों। इस नाते आपको जो काम माँ बाप ने दिया है, बड़ी उम्मीद के साथ आपको विद्यालय भेजते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी जा रही है पढ़ने, तो पढ़ करके वो आगे ऊंचाई पर जाएगी, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेगा और विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे हमारे छात्र छात्रा। इस नाते घर पर जो काम विद्यालय से मिले उस काम को मजबूती से करिए, और आपके विद्यालय में जो हमारे अध्यापकगण हैं, जो आपको पढ़ाने जो निर्देश दें उसका अक्षरशः पालन करिए। और मैं इस विद्यालय परिवार को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कीर्तिमान, आपने पुष्पेंद्र सिंह को उस लायक बनाया। एक पुष्पेंद्र नहीं, यहाँ से सैकड़ों पुष्पेंद्र अच्छे छात्र निकले, जो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। रही बात साथियों, क्योंकि विद्यालय में मैं राजनीति की बात नहीं करता, क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है। हम लोग भी शिक्षा के मंदिर से शिक्षा लेकर निकले हैं। और आपसे इतना कहूंगा कि जिस बात की पीड़ा आपको है, दुख है, तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण होगा। तो आज हम आपके दुख को भी समझ रहे हैं, कारण को भी समझ रहे हैं, और निवारण के लिए भी हम तैयार हैं। आज जिस मुकाम पे हम हैं, हम अपने सभी प्रधानगण से, तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए साथी, मैं जब चाहे रसला बैठता हूं कुर्सी पर, चाहे लखनऊ बैठता हूं, तो आए जे डॉक्टर, हम जब बैठता हूं तो आए जे डॉक्टर, ना कोई पार्टी, ना कोई जाति, ना कोई धर्म हम कभी नहीं देते। जो अपनी समस्या लेके आता है, हम उसको रोगी मान करके उसका इलाज करते हैं। अभी हमारे विषय में भाई सुरेंद्र जी बता रहे थे, अभी विनोद तिवारी जी बैठे वो बताते, हमारे सुनील सिंह जी हैं, जहां ये लोग स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकते, वहां इन लोगों को पहुंचाने का काम है प्रकाश साहब किया। यही सुरेंद्र सिंह के विद्यालय पर जब माननीय ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम को ले आने की बात आई, तो कुछ साथी सुरेंद्र सिंह के ऊपर बैंक कस रहे थे कि इतना तुरे नेता के पल्ले पावर हो के लिया भी। हमने कहा कि कहने दो भाई, हम काम करना चाहते हैं, काम करके आपको दिखाएंगे। और इतनी बरसात के बाद भी आना था हेलीकॉप्टर से, जब हेलीकॉप्टर नहीं आ सका तो हम लोग बाई रोड आकर के प्रदर्शित किए सुरेंद्र जी करके दिखाए। हमारे सुनील भाई, सुनील सिंह जी, हम भले रसला रहे, हम देश के किसी कोने में रहे, अगर कोई काम लखनऊ से होना है तो हम उनको लखनऊ भेज करके करा देते हैं। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि आपको थाने की समस्या हो, अब तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया है 0500, जो कोड है लखनऊ का। अब आप लोग मालिक को, सब लोग, अधिकतर लोग नेता लोग हो भाई, जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग हैं। अब नेता को क्या समझाया जाए, आप समझ सकते हैं कि 0522 जब कोड लग करके मंत्री के ऑफिस से जब थाने पर फोन आएगा, आप बताओ दरोगा जो सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। इसका लाभ उठाइए, संभालते नहीं कहूंगा, आप सब लोगों से कहूंगा, इसका लाभ उठाइए। किसी को किसी समस्या से, आज आप लोगों के आशीर्वाद से वो पावर मेरे पास है, चाहे ब्लॉक की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, जिले की समस्या हो, थाने की हो, कहीं भी हम 75 जिले में हम अपनी बात
सही मनवाने के लिए तैयार हैं। हम गलत की पैरवी करते भी हैं तो ये कहते हैं कि देखो भाई दरोगा जी ये गलत है, तो इनकी जो मदद कर सकते हो भाई कर देना। हम ये नहीं कहते कि इनको छोड़ देना, लेकिन उनके साथ बदसलूकी ना हो, प्रेम से उनको जो कानून कहता है उस तरह आप सजा दो। लेकिन किसी के साथ अन्याय होता है तो हद तक उतर करके ओम प्रकाश राजभर उसकी मदद करने को तैयार होता है। इसका भी लाभ आप उठाइए। हम तो यही आपके पड़ोसा में रहते हैं, बहुत दूरी भी नहीं रहते, रसोई में रहते हैं।